मुल्क में बिजली के बहरान के बाइस जहां तंग आकर एक छोटे दुकानदार ने जनरेटर नस्ब करके अपने गिरते हुए कारोबार को संभाला दिया, वहां बड़ी सनतों को भी अपने कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की जरूरत पेश आई, जिसकी वजह बिजली के बहरान के साथ साथ KESC की गैर मेयारी और नाकिस बिजली भी थी। जनरेटर लगाते हैं, जनरेटर का फ़ायदा उस वक्त होता है हमको जब ये बड़ी तादाद में काम हो। अगर छोटी तादाद में काम हो तो जनरेटर का फ़ायदा नहीं बल्कि और लॉस होता है। अब जनरेटर लगाते हैं तो जो हमारे रेट्स हैं उस पर हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इतनी इस कामों में प्रॉफिट नहीं है कि हम इस काम के लिए जनरेटर लगाएं। जनरेटर के लिए आपको पता है इतनी हमें प्रिंटिंग नहीं मिलती जितना हम जनरेटर का खर्चा बर्दाश्त करें। हम ही घंटे चलाते हैं तो समझ लें कि इसके 500 रुपये फ्यूल ले गई। अगर हम 5 दफ़ा चलाते हैं तो हमारे 2500 रुपये गए। तो हम जो कमा रहे हैं वो जनरेटर के लिए कमा रहे हैं, बिजली के लिए कमा रहे हैं। बाकी हम किस तरह पूरा करेंगे? हम तो अपने बिजनेस से पजल हो गए। सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट जो है वो 2 साल पहले जो है 200 मेगावाट से ज़्यादा बिजली मसरफ़ करती थी, मगर अब उसमें 50 मेगावाट की कमी आ चुकी है। उस कमी की वजूहत ये हैं कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिजली जो है वो उसमें एक क्वालिटी का फुकदान था। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो अपनी बिजली को एक नॉन इंटरप्टेड बेसिस पे सप्लाई नहीं कर पा रही थी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिजली जो है उसमें वोल्टेजेस वो नहीं थे जो कॉन्ट्रैक्ट वोल्टेजेस थे। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की बिजली अभी भी उस फ्रीक्वेंसी या उस साइकिल्स पे बिजली मुहैया नहीं कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जब इस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकी तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाने शुरू किए और यही वजह है कि इन कैप्टिव पावर प्लांट्स की वजह से आप देखें कि 50 से 60 मेगावाट जो है वो यहाँ के इंडस्ट्रियल स्टेट में जो है वो लोड डिमांड में कमी जो है वो देखने में नज़र आ रही है। अगर आप इस फेडरल टैक्सेस के हवाले से देखें कि 220 अरब रुपए सालाना इंडस्ट्रियल स्टेट देने वाली जो है वो 200 मेगावाट से भी कम बिजली पैदा करती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौमी मजमूई पैदावार में इस बिजली के अमल और दखल की अफादियत को कुछ इस तरह देखा जाए कि एक बढ़ता हुआ रुझान के KESC से दूर हटा जाए। मौसम गर्मा में लोड शेडिंग से तंग आए अवाम किसी न किसी सूरत जब जरूरत से ज्यादा लोड शेडिंग से छुटकारा पाते हैं तो मौसम सरमा में एवरेज बिल जैसी वबा फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मीटर रीडिंग एक रिवायत बन गया है, और रिवायत भी ऐसी जिसने दम तोड़ दिया। इन एवरेज बिल्स को पे कर भी दिया जाए तब भी वाजबात किसी न किसी तौर आम आदमी को बिजली के झटके देने से थमते नहीं, और फिर इन्हीं फिक्रों को लिए मौसम गर्मा फिर आ जाता और फिर वही लोड शेडिंग शुरू। कंप्यूटराइज सिस्टम पे सब ओके करवा लिया बिल्स, उसके बावजूद वही एवरेज पे भेज रहे हैं। रीडिंग चेक हो रही है उसका यानी कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। एप्लीकेशन भी दे दी है, इंस्पेक्टर भी आता है घर पर चेक करके गया है, लेकिन फिर भी वो एवरेज पे ही बिल्स। इंस्पेक्टर ने आके सर्वे किया घर का, उन्होंने लाइट्स देखी सारी, उसके बाद वो उन्होंने क्या नाम है कहा कि अब ये एवरेज पे बिल नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही बिल एवरेज पे दिया जा रहा है। जब वो कम कर देते हैं एवरेज के बिल तो उसके बाद आगे जब सबमिट करवाने जाते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि आपने किससे कम करवाया, और फिर उनका यही कहना होता है कि आप सबमिट करवा दें बिल्स और क्या नाम है आगे जो बिल आएगा नेक्स्ट उसमें डिटेक्शन हो जाएगी। अब एक नॉर्मली बिल मेरे ख्याल से मंथली जो बनेगा तो मे बी 1200 तक बन जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं बनना चाहिए। अब वो तकरीबन बन रहा है 2200 2400 इस तरीके से आ रहा है बिल।